ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों हम बात करते हैं आज विवाह और मैरिज के बारे में। इनमें क्या अंतर है? तो देखो साथियों, विवाह जो होता है वो एक बंधन है। ये 7 जन्मों का बंधन है। इसमें अपनी परंपरा के अनुसार, कुलगोत्र परंपरा, सामाजिक और धार्मिक परंपरा, उन नीति नियमों का पालन करते हुए विवाह संपन्न किया जाता है। और जो मैरिज जो है वो एक एग्रीमेंट है, यानी कि एक समझौता है। यह किसी के भी मध्य किया जा सकता है। इसमें कोई धार्मिक मान्यता नहीं, कोई जाति मान्यता नहीं, कोई कुल के नियम मान्यता नहीं। यह स्वच्छंद रूप से अपने मन मुताबिक एग्रीमेंट है, जो इसमें कोई जन्मों की बंधता नहीं है। एक जन्म की बाध्यता भी इसमें है नहीं। इसमें चाहे तो आप आज शादी कर रहे हैं, 12 महीने बाद, 6 महीने बाद भी तलाक दे सकते हैं। ये स्वच्छंद प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति है। और जो विवाह बंधन है वो सात्विक प्रवृत्ति है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के अंदर विवाह किया जाता है, मैरिज नहीं की जाती है। लेकिन आज राक्षसी प्रवृत्ति का अनुसरण करते हुए ज़्यादातर भारत देश के अंदर जो ऐसे कुल जो आधुनिक शिक्षा के प्रभाव में हैं और राक्षसी प्रवृत्ति की संगत में बड़े हुए हैं, वो स्वच्छंद रूप से जीवन जीने के लिए, यानी कि हम अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने काम वासना की तृप्ति के लिए जो विदेशी संस्कृति है उसका अनुसरण कर रहे हैं। और भारत के अंदर भी विवाह की संख्या काफ़ी कम रह गई है और लगातार मैरिज हो रही है, जिसके गंभीर परिणाम भारत अभी भी, हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, उसका विखंडन हो रहा है, वो टूट रही है। भारत के अंदर अभी जो युवा शक्ति है वो काफ़ी, बच्चों की जो जन्म दर रेट है वो काफ़ी गिर रही है। बच्चों के जो मानसिक स्तर है, जो शारीरिक स्तर है, जो स्वस्थता की रेट है, जो उनकी दीर्घायु की जो आयु है वो लगातार गिर रही है। उनका खान पान बिगड़ रहा है, उनका रहन सहन, पहनावा, यानी कि भारतीय संस्कृति के लिए गहरा संकेत है, बहुत खतरे का संकेत है। लोग सनातन धर्म को छोड़ करके वैसे जयकारे बहुत लगाते हैं, लेकिन उन्होंने धर्म को मजाक समझ लिया है, धर्म के रीले बनाने में मस्त हैं, लेकिन धर्म के अनुसार आचरण बिल्कुल नहीं है। 75% लोगों का आचरण जो है वो धर्म के विरुद्ध है। अगर यही हाल रहा तो भारत आने वाले वक्त के अंदर विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में वापस बट जाएगा। भारत के अंदर गरीबी और भुखमरी और डकैती, अहिंसा जो है, लूटपाट, इनके जो हैं रास्ते और ज़्यादा खुल जाएंगे। लोग ड्रग्स के आदी हो जाएंगे, गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। आपसी प्रेम, भाईचारा जो है, रिश्ते जो नाते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। अधिकतर घरों में तो आने वाली पीढ़ी ही खत्म होगी। जैसे किसी के इकलौता बेटा बेटी होता है, उसकी किसी एक्सीडेंट में मौत हो गई, किसी बीमारी में मौत हो गई, या किसी ने उसको प्रॉपर्टी के लालच में ऐसा भी करते हैं कि जैसे उसको मार देंगे तो उसकी प्रॉपर्टी उसके परिवार वालों में या रिश्तेदारों वालों में हाथ लग जाएगी। तो इस तरह से जो पारिवारिक व्यवस्था है, कुल परंपरा है, वो भी बहुत सारे कुलों की समाप्त हो गई है। बहुत सारे कुलों में कोई पिंडदान करने वाला नहीं है, पितरों को श्राद्ध तर्पण करने वाला नहीं है, पितरों को भोग देने वाला नहीं है। तो अपनी कुल परंपरा को बचाने के लिए आपको विवाह संबंध वापस से स्थापित करने होंगे। ये मैरिज जो है ये परंपरा हमारी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अपनी संस्कृति के अनुसार गोत्र व्यवस्था का पालन करते हुए अपनी बिरादरी के अंदर अपनी जो आय है, अपनी जो शिक्षा है, अपना हाइट वेट है, अपनी शारीरिक और देश काल परिस्थिति के अनुसार जो आपकी स्थिति है उसके अनुसार अपने पार्टनर का चुनाव करें और विवाह बंधन में बंधें। कोशिश करिए, कलिकाल का प्रभाव है,
लेकिन फिर भी 7 जन्म का नहीं सही, कम से कम 1 जन्म का रिश्ता तो आप जिसके साथ आप 7 फेरे लिए हैं उसके साथ निभाइए। और नहीं निभा सकते हैं, किसी कारणवश आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है, तो आप मस्त रहिए, उस परमात्मा से फिर प्रेम करिए, क्योंकि आपके पास अच्छा अवसर है। फिर आपको किसी और से लगाव की आवश्यकता नहीं है, उस परमात्मा से प्रेम करिए, उसके अंदर एकाकार होजिए, किसी भी रूप में, उसको सखा के रूप में, उसको पति पत्नी के रूप में, उसको मित्र के रूप में, उसको बेटा बेटी के रूप में। ये हमारा भारत है, यहाँ भगवान और भक्त का संबंध बहुत है। हमारे यहाँ देखते हैं तो मीरा, जिन्होंने भगवान को पति के रूप में, आजीवन पति के रूप में स्वीकार किया। हमारे यहाँ लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण को बेटे के रूप में स्वीकार करती हैं बहुत सारी महिलाएं। हमारे यहाँ सखा के रूप में भगवान को स्वीकार करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। हमारे यहाँ भगवान को माता पिता गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा का पालन करिए, ताकि हमारी जो कुलों की परंपरा है, जो सतयुग से चली आ रही है, हमारे पूर्वजों ने जो मान कमाया, सम्मान कमाया, अपनी कुल परंपरा को बनाए रखा, वो आगे भी अनवरत जारी रहे। इसके लिए हमें अपनी संस्कृति और अपने धर्म का पालन करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।